तेरी गाड़ी को किसी की दुआओं ने संभाल रखा था, वरना तू तो 2 किलोमीटर चलने का नहीं था, तुझे किसी की दुआएं बचा के ले गई। भाई कभी कभी पैसा वो नहीं कर पाता जो दुआएं कर जाया करते। दवाओं के चक्कर में आदमी वक्त जाया करता रहता, कभी दुआएं भी ले लिया, कभी दुआएं भी ले लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया सिल मन कता का, जो तुमसे जोड़े, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। याम रिश्तेदारी का मसला, आज तो भाई भाई से नाराज बैठा है, बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, बहन भाई नफरत में है, बहन को भाई से नफरत है, भाई को बहन से नफरत है। एक ही परिवार में कई कई गुट बने हैं। ये जिंदगी है। और फिर शिकायत करते हैं बरकत नहीं हो रही घर में। होगी क्या खाक बरकत? जब दिलों में हमारे कुफ्र और निफाक भरा हुआ है, बरकतें कहां से आएंगी? दिल को मोहब्बत का मदीना बना दो, खुदा तुम्हारे घर को रहमतों का गंजीना बना दे। आज जगह नहीं है दिल में। आदमी ना सगे भाई के लिए 10 रुपए देने तैयार नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है अजमत भाई, कभी कभी ना कि भाई एक अस्पताल में है ना, गरीब है वो, तो पैसे वाला फोन बंद कर देता है क्योंकि वो मुझे फोन करके पैसे मांगेगा। ये कंडीशन है हमारी। पता चल जाए बहन हॉस्पिटल गई है, भाई का मोबाइल बंद है, भांजा आ जाए, अब्बा पता है माँ अस्पताल में? हाँ पता तो है, का पैसे की जरूरत है, डॉक्टर ने 1.5 लाख मांगे। सगा भाई मालूम है क्या कहता है? कहता थोड़ी देर पहले आता तो मिल जाते, अभी मैंने फलां को दे दिए। ये झूठ है। अपनों से बचाते हैं हम, ये सोचते हैं ऐसे अमीर बनेंगे। याद रखो अल्लाह एक फोड़ा निकालेगा, तेरे 10 लाख में आग लग जाएगी। अगर उसने ये प्याली तोड़ दी ना तो 50 लाख में भी नहीं मिलेगी। आग लगा देगा 2 मिनट में दौलत में। तुझे क्या लगता है जिस पैसे पे तू सांप बन के बैठा ये पैसा बचाएगा तुझे? हुजूर फरमाते हैं सिलमन कता का, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़। जहां दवाएं काम नहीं करेंगी वहां दुआएं काम कर जाएंगी। दुआएं काम कर जाएंगी। हमने नफरतें पाल ली, एक दूसरे से हसद चलन, ना भाई भाई का है ना बहन भाई की है। दिल में जगह पैदा करो। अगर तू अमीर है तो तुझे क्या लगता ये तेरा अपना नसीब है? मैं तो खुल के बात करता हूं जी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर खुदा ने इतना दिया है, मैं ये सोचने लगूं कि मेरी मेहनत है। मशीयत कहती है तेरा तो नसीब इतना था कि 2 रोटी में तेरा पेट भर जाता। हमने जो तुझे 10,000 का दिया है ना, ये तेरे लिए नहीं है, तुझे इसलिए दिया कि ताकि तू दूसरों तक पहुंचाता रहे। ये याद रखिएगा। कभी वो लेके आजमाता है, कभी वो दे के आजमाता है, कभी फाके दे के देखता है ये कितना साबिर है, कभी दे के देखता है ये कितना शाकिर है। वरना याद रखना खुदा वो है जिसे पलटने में देर नहीं लगती। याद रखिएगा। जो जलसा सुनने आए मेरी बात सुने, जो तमाशा देखने आए उन्हीं की मर्जी। मैं बहुत आगे की बात करने लगा हूं। वो मिनटों में तख्त से उठा के तख्ते पर डाल देता है। मियां बीवी दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे, नई नई शादी हुई, दरवाजे पे फकीर आ गया, कहा देव अल्लाह के नाम पे। बीवी ने शोहर की तरफ देखा, कहने लगी कोई साहिल है, क्या इरादा है? उसने कहा सारा ही उठा ले, फकीर को दे दे। जब वो देने के लिए गई बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर गुजरी, नहीं आई ना तो ये गया, देखा फकीर जा चुका था। औरत बेहोश थी, उठा के लाया, पानी छिड़का, कहने लगा क्या हुआ? ठीक थी, तबीयत तो सही है। उसने कहा बड़ा अजीब मामला देखा। कहा क्या? कहा मैं एक बात बताऊं राज की। कहा क्या? कहा आपसे पहले मैं किसी और के निकाह में थी। कहा फिर? कहा जैसे आज हम और आप खाना खा रहे थे ना बैठे हुए, मैं उस शोहर के साथ खाना खा रही थी। दरवाजे पे फकीर आ गया, उसने गुस्से में जाके उसे गालियां बकी, जलील करके भगा दिया। कहा फिर अल्लाह ने उसका घर तबाह कर दिया। बीवी भी चली गई, मैं तेरे निकाह में आ गई। कहने लगी मैं बेहोश इसलिए हुई, दरवाजे पे जो भिखारी आया था ना वो मेरा पहला शोहर था। जब इतना सुना ना वो मुस्कुरा के कहने लगा अच्छा। कहने लगा याद है अब तू किसके निकाह में है? कहा नहीं। कहा मैं वो हूं जो तेरे दरवाजे पे पहले फकीर बन के आया था। उसे देर नहीं लगती है तकदीर बदलने में। इतनी कम उम्र में हमने तख्ते पलटते देख लिए। जिनके घरों में 10-10 नौकर काम करते थे, आज उनकी औलादे कुत्तों की तरह फिर रही है। अल्लाह की दी हुई दौलत की ना कदरी ना करना।
शुक्र करना। ये बहुत बड़े अमीर को ना अल्लाह ने बहुत सारी बकरियां, बहुत सारी गायें और पैसे दी। जानते हो दूध कसरत से था ना, एक दिन उसने ना दूध से ना अपना हाथ पैर धोए, बस अल्लाह को ये चीज ना गवार गुजर गई। जितने जानवर थे ना अल्लाह ने सब में बीमारी लगा दी, सारे जानवर मर गए उसके। उसकी नस्लों को अल्लाह ने फिर 7 पुश्तों तक एक एक लुकमे के लिए तड़पा दिया था। अल्लाह कहता जब मेरी लानत उतरती है ना तो 7 पुश्तों तक चलती है, और जब मेरी रहमत उतरती है तो कयामत तक चला करती है। ऐसे काम कर जाओ उसकी रहमत उतरे, बच के रहना उसकी लानत से। कभी अपनों का फोन आए तो बंद ना करना, कभी अपने मांगे तो दरवाजे तंग ना करना, खोल दो दरवाजे यार। तेरा पेट तो इतना बड़ा था 2 रोटियों से भर जाता, आज ये लाखों किसके लिए, ये करोड़ों किसके लिए है? सिर्फ इसलिए ताकि तेरे दरवाजे पे जरूरतमंद आए, खाली नहीं जाने चाहिए। और एक बात बता दूं, पैसे वाले बड़े नसीब वाले हैं। एक गरीब आदमी अल्लाह से दोस्ती करना चाहे ना तो साल साल भर चिल्ले करेगा, वजीफे पड़ेगा, तब अल्लाह का दोस्त बनेगा। लेकिन अमीर के लिए बड़ा सीधा रास्ता है, वो कल अल्लाह की राह में सखावत शुरू कर दे, वो कल ही अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। आज तो हालात ये 50 रुपए जलसे में देके बार बार कहता याद है जी 50 दिए मेरे, लिखे हुए किधर है? 100 रुपए दिए थे, दिखाना लिखे कि नहीं लिखे? अल्लाह के बंदे तू 10 टके के लिए मर गया? पूछ हजरत खदीजतुल कुबरा से, हुजूर के निकाह में आई थी तो लिबास में तार सोने के थे, विसाल हुआ तो 16 पैबंद आपके कपड़ों पे थे, मगर खुदा की कसम जाते जाते कहती या रसूल अल्लाह चादर दे देना। कहा क्यों? का बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो मेरे खर्च मेरी दौलत को मेरे मुंह पे मार के कहे मुझे तेरी ये खर्च तेरी कुर्बानी पर कबूल नहीं। तब मैं चादर दिखा के कहूंगी मालिक कम से कम महबूब की चादर के सदके में बख्श दे। हाँ, आज तो 10 रुपए दे के एहसान जताता है बंदा। बदलो यार, दिल में जगह पैदा करो, जगह पैदा करो। वो खालिक कुल है, मालिक कुल है, उसने 40 सेकंड में तुर्की के अंदर जिंदगियों को लाशों में बदल के और 12 दिन के बाद लाशों को जिंदगी में बदल के उसने बता दिया याद रखना जिंदगी देने वाला भी मैं हूं, मौत देने वाला भी। वही खालिक है, वही मालिक है। रिश्ते टूट गए रब से भी, रिश्ते टूट गए हुजूर से भी। अगर रिश्ते टूटे होंगे, जलील नहीं होंगे तो क्या होगा? जब तक उसके साथ रिश्ते थे ना तो फिर अल्लाह ने इज्जतें बख्शी थी, अल्लाह ने उरूज बख्शा था, अल्लाह ने कमाल बख्शा था। रिश्ते पैदा करें अल्लाह से नौजवानों। ये जवानियां चौराहों पे बैठने के लिए नहीं है, ये जवानियां सट्टे और ब्याज के लिए नहीं, ये जवानियां ताश और जुओं के लिए नहीं, ये जवानियां रब को मनाने के लिए है, ये जवानियां मुस्तफा को अपना बनाने के लिए है। और यार कुछ नहीं कर सकता, कम से कम चेहरा ऐसा बना ले, मर जाए तो हुजूर दाढ़ी देख के कह दे फरिश्तों हट जाओ, देखते नहीं हो सीने पे सुन्नत का वजूद बता रखा कि मेरे लिए आया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। तालियां रखा लो चेहरों पे, लिबास कुर्ता पजामा पहनो। पैंट शर्ट क्या है, ना ये पहनने में अच्छी ना ये देखने में अच्छी। लिबास मुस्तफा वाला पहन, फिर देख जनाजा चलेगा। लोग कहेंगे वजन बहुत कम है, मशीयत कहेगी तुमने खाली चारपाई उठा रखी है, जनाजे को तो मेरे फरिश्तों ने उठा रखा है। ऐसी जिंदगी जी, क्या हो गया? आज जलसे भी मौज मस्ती के हो गए। हमें तो जलसे भी वो अच्छे लगते हैं जिसमें मौलवी भी नटखट होना चाहिए, शेख चुल्ली की जरूरत ना पड़े। वाह भाई पेट में तो वाह मौज आ गई, क्या मौज आ गई। जानते हो हजरत अली कब्रिस्तान से गुजरे, फरमाने लगे बताओ मुर्दों कैसी गुजरी? कहने लगे जब कब्र ने पहला झटका दिया ना तो इतनी तकलीफ हुई कि पूरी जिंदगी के ऐश भूल गए। एक झटका कब्र का ऐसा था। कहते और मौत का जायका जब चखा तो कहते हैं अली परसों बीत गए अभी तक कड़वाहट मुंह से नहीं गई है। क्या लगता है ये जलसे मौज की जगह है, मूंड बनाने की जगह नहीं? ये जलसे मूंड बनाने की जगह नहीं, ये जलसे तकदीर बनाने की जगह है। वाह, यहां बैठ के हुजूर को मनाया करो, अल्लाह को राजी किया करो। बदलो यार जवानों, रविश बदल दो और इस सोच के आया करो। आज कोई आएगा उससे कहेंगे हाथ पकड़ के हमें भी मदीना ले जाए।
हमें भी मदीना ले चल, वरना चल बरेली में। क्यों दुनिया बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाती है, क्यों इश्क मोहब्बत का नारा लगता है? नहीं, ये बाप दादा इनके अमीर थे, जमींदार बाप के बेटे थे, जायदादें नहीं बढ़ाई, दौलत नहीं बढ़ाई, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाए, इन्होंने जितने भी बढ़ाए हैं मदीने वाले से रिश्ते बढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। थके तो नहीं अभी, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। दिल बदले, अपने दिल बदले, दिल में जगह होनी चाहिए। अगर दिल में जगह होगी ना, फिर कसम खुदा की रब की रहमतें तुम्हारी हिफाजत करेंगी। मैंने एक बात कही थी ना, कभी कभी जो दवाओं से नहीं होता वो, इस सबक को याद रखिएगा, जो दवाओं से नहीं होता वो, बेटे समझ रहा है ना बच्चे, जो दवाओं से नहीं होता वो दुआओं से हुआ करता है। लाया करो बच्चे जलसे में, इसलिए कि ये आने वाले इस्लाम का मुस्तकबिल है। आज ये हुजूर की महफिल में बैठेंगे तो कल जलसों के सदर बनेंगे। इनके जरिए गलियों में नबी नबी के नारे लगेंगे, वरना आने वाला दौर इतना मसरूफ है, लोग कहेंगे क्या जरूरत है जलसे करने की, इतना वक्त किसके पास है? इन महफिलों के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। मेरे हुजूर बैठे, हुजूर का बड़ा गरीब से गुलाम आ गया, गरीब से आदि। कभी पूछ लिया करो यार, तुम भी चलते फिरते गरीबों से क्या हाल है, रोटी बनी है कि नहीं बनी है? मैं कसम खा के कह सकता हूँ, 5 स्टार होटल में, हाँ 5 स्टार होटल में टॉप क्लास का खाना खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का किसी के भूखे को खिलाने में मजा आता है। खुद फाके रह करके जो दूसरों को खिलाने में मजा है ना, वो कभी अच्छे खाने में नहीं है, कभी अच्छा खाने में नहीं है। आज बंदा ना खाना बाद में लेके जाता, कैमरा वाला पहले आ जाता। आज नंगे को कपड़ा बाद में पहनाया जाता है, अखबार वाला पहले बुलाया जाता है। आज गरीबों का तन बाद में ढका जाता है, इज्जतें पहले उछाली जाती है। ये जिंदगी हमारी, किसके लिए करते हम नेक काम? फरमाया गया नेक काम करो तो ऐसा करो, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की एक बात याद आ गई। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, फरमाने लगी जा फलां मोहल्ले में एक शख्स है जिसके घर पे कई दिन से चूल्हा नहीं जला, ये लेके चला जा और उसके घर रख के आ जाना, पूछे तो बताना मत, दूसरी बात हाथ में मत देना, नीचे रख के आना। गए, दिया, उसने पूछा किसने दिया, का बताने की इजाजत नहीं। लौट के आ गए, जहन में एक सवाल था, कहने लगे उम्मुल मोमिनीन खाला जान बताओ ना, आपने हाथ में, आपने मना क्यों किया बताने के लिए? तो जानते हो उम्मुल मोमिनीन का जवाब क्या था? बेटे जो किसी का दिया हुआ खाता है ना, फिर हमेशा उसके सामने नजरें झुकी रहती हैं। अगर तू बता देता ना कि ये आयशा सिद्दीका ने भेजा है, तो फिर वो कभी मेरे सामने नजर उठा के ना आता, हमारी गली से भी गुजरता तो गर्दन झुका के गुजरता। कहते मैंने इस पे पर्दा डाल के उसकी इज्जत बचा दी है। का ये बात समझ में आ गई, फिर हाथ में क्यों नहीं देने दिया? सोच देखो उम्मुल मोमिनीन की, ये है इस्लाम, समझे इस चीज को। हाथ में क्यों नहीं देने दिया? फरमाने लगी बेटे देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले से ऊपर रहता है। ये जवाब था का जब तुम देते तो तुम्हारा हाथ ऊपर होता, लेने वाला नीचा होता। कहते आयशा ये चाहती ही नहीं कि मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचा होना चाहिए। ये है इस्लाम, इसे कहते हैं सदका। आज जलील पहले किया जाता है, पेट बाद में भरा जाता है। बंद करो इसे, रमजान शरीफ आ रहा है, लोग इफ्तारियां भी बांटेंगे, कपड़े भी बांटेंगे, लेकिन किसी की ईद के कपड़े बना के ईद की खुशियां न छीन लेना, किसी को खजूर दे करके उसकी इफ्तारी की लज्जत मत छीन लेना। अगर तुमने खजूर देते वक्त वीडियो बना ली, वो कहेगा मालिक ऐसी खजूर से तो मेरा पानी बेहतर था, ऐसे तेरे नए कपड़ों से तो उसके पुराने कपड़ों की ईद बेहतर थी जो किसी के एहसान तले न दबती। अगर किसी को कपड़े भी दो ना, एहसान न करना, एहसान न करना यार, बदल देना फितरत अपनी, बदल देना, किसी का तमाशा ना बनाना।
कपड़े वालों, किसी की फल की दुकान भी होगी, किसी की कपड़े की दुकान भी होगी। अगर ईद पे कोई तेरी दुकान में आए और कपड़ा महंगा छू के अगर कहे क्या रेट है, तो कभी उससे मत कहना कि ये तेरे लेवल का नहीं है। अगर तूने ये कह दिया, उसे गरीबी का एहसास हो जाएगा। कभी ये मत कहना तुम नहीं खरीद सकते, वो टूट जाएगा। बस अगर बता सको तो कीमत बता देना, ये 400 रुपए मीटर है, ये 500 रुपए मीटर है। मैं एक बात बता दूं, अगर कोई आए और किसी महंगे कपड़े पे बच्चा हाथ रख दे किसी गरीब का, वो गरीब तुझसे ये कहे क्या रेट है, अगर तू ये कहे ये 300 रुपए मीटर का है, और वो अपने बच्चे की तरफ देख के ये कहने लगे बेटे अच्छा नहीं है, समझ लेना पसंद तो है, कब्जा नहीं है। बस उसे एक गिलास, रमजान रोजे का वक्त हो तो बैठाए रखना, अंदर जाना, एक जोड़ा काटना, कहना यार मेरा जी चाहता है कि तू हुजूर का उम्मती है, एक जोड़े ईदी के तौर पे मेरी तरफ से लेके चला जा। मैं दावे के साथ कहता हूं, शायद के पूरे महीने के लंगर में तुझे वो नेकियां ना मिले जो इस तरह गरीब को जोड़ा पहनाने से अल्लाह तुझे नेकी अता फरमाए। इसे कहते हैं नेकियां करना। ऐसी नेकी करना कि कोई जलील ना हो, ऐसा नवाजना कि कोई रुसवा ना हो, ऐसा देना कि किसी को शिकायत ना हो। अल्लाह आपके बच्चों की ईद में बरकतें बख्शे, किसी के बच्चों की ईद की खुशियां ना छीनना। मेरी बात का ख्याल रखना, भले मत कराना इफ्तारी, गरीब चटनी से खा लेगा, लेकिन वीडियो ना बनाना। किसी को कपड़े देते वक्त ये मत कहना मुंह उठा के दिखाओ, नजरें मिला के दिखाओ। तुम नहीं जानते हो जब किसी गरीब का चेहरा उठवाया जाता है। मैं दूरों वाली मैंने वीडियो देखी, कई पीरों ने तमाशा बना रखा है, हमारे इलाके में भी कई इज्तिमाई निकाह है, फिर उसके बाद वीडियो फोटो बनाए गए, नारे लग रहे फला पीर ने 70 निकाह कराए। और बेगैरत, मैंने फोटो देखे थे कसम खुदा की, वो बेटियां जो सुर्ख जोड़ों में बैठी थी, जब उनके मुंह उठवा करके फोटो लिए गए थे, एक भी जिंदा बेटी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ने मुर्दों को सुर्ख जोड़े बना रखे। तुझे क्या पता कि जब किसी गरीब बेटी का तमाशा बनता है तो उसे सुर्ख जोड़ा जोड़ा नहीं कफन लगता है। अगर तुम्हें किसी का दर्द नहीं हो सकता तो तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। मेरी बात याद रखना, गरीबों से हाले दिल पूछना। अल्लाह तौफीक दे, अगर किसी पड़ोसी के घर में चूल्हा ना जले तो समझ लेना आज दाल में पानी पड़ा है। जब तुझे ऐसा लगे, बच्चे को भेज के या खुद जाके कहना आज सारे लोगों की इफ्तार की मेरे घर दावत है, इज्जत से बैठा के खिला। और ये नहीं इफ्तार में आया तो तू कुर्सी पे बैठा मौज करके, गरीब दस्तरखान पे बैठा, नहीं, पहले उसे बैठा फिर बैठ। जब इफ्तार का वक्त हो पहले उससे कह तू खजूर उठा, फिर मैं उठाऊंगा। कसम खुदा की फिर देखना, दुनिया कहती है कि हमने रहमत नहीं देखी, तू जीती जागती आंखों से मदीने वाले का जलवा देख लेगा। ये जगहें पैदा करो, दिल काले हो गए। लोग कह रहे दुआएं कबूल नहीं हो रही, नमाजों में दिल नहीं लग रहा है। लगेगा कहां से? 1000 आहें लेके सजदे कर रहा है तू, सैकड़ों लोगों की बद्दुआएं लेके मस्जिद में बैठा है तू, दिल लगेगा तेरा? दिल कब लगता है? जब दिल में मैल ना हो, किसी की बद्दुआ ना हो, फिर सजदे कर। कसम खुदा की अल्लाह पर्दे उठा देता है अल्लाह उधर फिर बंदे के और खुदा के बीच में जब कोई पर्दा नहीं रहता है, फिर ये चाहता है पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दूं, यूं ही उम्र तमाम हो जाए। हमें तो सजदों की लज्जत भी नहीं मिली, नमाजों के मजे खत्म हो गए। पूछना गरीबों से, मेरे हुजूर ने गुलाम को बिठाया, बड़े गरीब थे, कहने लगे कहो क्या हाल है, क्या हाल है? कहने लगे हुजूर मिल जाती है तो शुक्र करता हूं, नहीं मिलती है तो सब्र करता हूं। क्या कहना चाहते हो हुजूर? कभी फाके हो जाते हैं, कभी खाने मिल जाता है। हुजूर ये हाल सुन के ना अपने गुलाम का आंख में आंसू भर लाए। इतने में जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, जिस गुलाम से बातें कर रहे हैं ना, ये कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर तक इसका इंतकाल हो जाएगा। इतना सुना, हुजूर चेहरा देख रहे हैं, जिब्रील ने खबर दे दी ये कल तक का मेहमान है। गुलाम गरीब था, ये नहीं कहा जा ऐश कर ले, मौज कर ले, महबूब है। मैंने कहा था हमने उसे दिल नहीं दिया जो दिल की कदर करता है।
कहने लगे अच्छा एक बात बता गुलाम, तेरी कोई ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो? तेरी तमन्ना है ऐसी जो पूरी नहीं हुई हो? रो दिया। कहने लगा हुजूर आप गुर्बत का अंदाजा लगाइए इस जुमले से उस सहाबी के। कहते या रसूल अल्लाह, इस बात पे वो ध्यान दें जो आधा खाते आधा फेंक देते। हाँ, रोटी की इज्जत किया करो। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर ये रूठी तो दोबारा मैसर नहीं होगी, पहले गिरे हुए दाने उठा के खाया करो, बाद में पलट कर खाया करो। और हम तो जानबूझ के आधा फेंक देते हैं और इसे फैशन समझते हैं। अल्लाह जब दस्तरखान समेटेगा ना तो कोई टुकड़े देने वाला नसीब नहीं होगा। जो दस्तरखान अभी तक बिछाए ना तेरे मेरे आगे, ये आमिना के लाल का सदका है, वरना कब के दस्तरखान समेट दिए गए होते। वो कहा था ना किसी ने, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। जो मौज की कट रही है ना, हुजूर का सदका, वरना हम तो एक लुकमे के हकदार नहीं थे यार। लुकमा तो बड़ी बात है, एक सांस के हकदार हम नहीं थे। हमने कहा ना शुक्री नहीं की, कहा ना शुक्री नहीं की। महबूब फरमाते बता कोई ख्वाहिश हो तो। ये उससे नहीं बताया तू कल तक का मेहमान है, पूछ रहे क्या ख्वाहिश है? कहते हुजूर एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा सुना के मीठा भी कोई चीज होती है, हुजूर आज तक खा के नहीं देखा है, हुजूर करम कर दे मुझे मीठा खिला दे। इतना सुना बस हिचकी बंद गई मेरे महबूब की। फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुला के लाए। उस्मान गनी को बुलाया गया। फरमाने लगे अच्छा दूसरी ख्वाहिश बता। अब सुने, कहते हुजूर दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरा निकाह होता, मेरी बीवी होती, आका दुनिया सोती, वो भी जागती और मैं भी जागता, मुसल्ला बिछाते, वो भी रब को रो के दिखाती, मैं भी रब को रो के दिखाता। ये ख्वाहिश है। फरमाया निकाह नहीं किया? कहा हुजूर कोई गरीब समझ के बेटी नहीं देता। फरमाया तेरी नजर में कोई है? उसने कहा आका मेरे चचा की बेटी है। कहा उन्होंने भी नहीं दी। कहा हुजूर गरीब हूं ना इसलिए तवज्जो नहीं की। फरमाया बुलाओ इसके चचा को। बुलाया गया। मेरे हुजूर के जुमले देखे। आका फरमाते हैं, जानते हैं जिसका उर्दू में मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया तेरी बेटी का रिश्ता मैंने अपने इस गरीब सहाबी के साथ कर दिया है। तड़प गए, कहने लगे हुजूर सिर्फ बेटी का फैसला किया है, गर्दन का भी फैसला कर दे तो हंसते हंसते दे दे। फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह का जिम्मेदारी है, निकाह की तैयारी तुम करोगे, उस्मान हलवे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे गुलाम के लिए हलवा बनना है और अबू बकर अभी निकाह होना है। निकाह हुआ, हलवा बना, रात गुजरी, हुजूर ने गुलाम को भेजा, कहा जाओ उसके दरवाजे पे चले जाओ, जैसे कि उसके घर से रोने की आवाज आ जाए मुझे दौड़ के खबर कर देना। जैसी उसके घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए कि मुस्तफ़ा जानते थे, जिब्रील ने बताया था कि ये ज़ोहर तक का मेहमान है। आका ने गुलाम की ड्यूटी लगा दी, जाओ जाकर के इंतजार करो, जैसी रोने की आवाज आ जाए मुझे खबर कर देना। अल्लाहू अकबर। सुबह से सहाबी दरवाजे पे पहुंच गए, सुबह से दोपहर हो गई, रोने की कोई आवाज नहीं आई है। ज़ोहर में दौड़ करके नमाज पढ़ने आए। आका ने फरमाया बताओ क्या हुआ? कहते हैं या रसूल अल्लाह अभी तक तो कोई रोने की आवाज नहीं आई है, घर से कह कहे आ रहे हैं, खुशियों के शादियाने हो रहे हैं, हर कोई मुस्कुरा रहा है, आका हंसी की बातें हो रही हैं। फरमाया जल्दी जाओ फिर जाके बैठे लो। जाकर के असर तक बैठे रहे, फिर असर में आए, कहते हैं आका अब क्या हुआ? कहते हैं या रसूल अल्लाह अब भी कोई आवाज नहीं आई है, सारे खुश हैं। इतना सुनना था, महबूब ने सजदे में सर रखा। कहते मालिक तेरा जिब्रील तो झूठा नहीं है, तेरा फैसला भी सच्चा है। जिब्रील ने तो ये कहा था ये ज़ोहर तक का मेहमान है, लेकिन मालिक बता तो सही अभी तक वो जिंदा कैसे है? रब ने फरमाया महबूब अगर पूछना चाहता है तो सुन, कल जब शाम का वक्त आया, मगरिब के बाद का वक्त था, मियाँ बीवी खुशी से बैठे थे, दोनों रब का शुक्र अदा कर रखे थे। ए महबूब तू जानता है वो हलवा जो इसने जिंदगी में कभी नहीं खाया था, जिसकी तमन्ना तुझसे जाहिर की थी, जिसकी हसरत बयान की थी, ए महबूब तूने उस्मान से कह करके कीमती हलवा बनवाया था। महबूब उसके दस्तरखान पे जब वो हलवा आया, जी तो ये चाहता था आज पेट भर के और जी भर के हलवा खाना है, जिंदगी में पहली बार मीठा मिला था। लेकिन महबूब उसके दस्तरखान पे जैसी मीठा आया, इतने में साइल दरवाजे पे आया। उसने कहा है कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे? हम महबूब इसने वो हलवे का तबाक उठाया और उठाने के बाद साइल के हवाले कर दिया। बीवी ने कहा था सरताज सुना तो ये है कि आज तक तुमने कभी ये हलवा नहीं खाया। तो इसने ये कहा था जिस रब ने तुझ जैसी बीवी
देती। अब हलवे की क्या जरूरत रह गई है? मैंने रब के नाम पर ये हलवा दे दिया है। कहा जैसे कि महबूब इसने वो हलवा साहिल के हवाले किया है। ए महबूब, जब उस भूखे के हाथ में हलवा आया, उसके मुंह से जुमला निकला, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब, जैसी उसने कहा था इसकी खुशियों को सलामत रखना। ए महबूब, हमने तकदीर बदल डाली और मौत को जिंदगी में तब्दील फरमा डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी, मसलके आला हजरत। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती है। दुआएं लिया करो, दुआएं लिया करो। हो सकता है किसी दिन गरीब के दिल से कोई जुमला निकल जाए। अगर उसने ये कह दिया अल्लाह इसकी नस्लों को सलामत रखना, कसम खुदा की चमन फूलता फलता रहेगा, तुम भी सलामत रहोगे। दुआएं लिया करो, लिया करो। किसी को 1000 रुपए दे के कहा मत करो दुआ कर। खड़े होके ये इंतजार न किया करो कि ये शुक्रिया अदा करे। किसी को पैसे दे करके लफ्ज़ शुक्रिया का इंतजार मत करना, कभी मत करना। इसलिए कि हमें बदला बंदे से नहीं चाहिए, हमें बदला अपने रब से चाहिए। हाँ, किसी से शुक्रिया का इंतजार नहीं करना। अगर रब की रजा के लिए दे दो तो फिर दे दो, फिर दे दो। सदका किया करो, अल्लाह की राह में खर्च किया करो। बड़ा करीम है वो, बड़ा करीम है। वरना हम तो इतने गुनाहगार हैं। वो कहता महबूब, कौन सा जुर्म है जो इन्होंने नहीं किया? मेरी जमीन पे चलते मुझे ही अकड़ के दिखाते, मेरी जमीन पे चलते और मेरी नाफरमानी करते, मेरी जमीन पे रहते, मेरी घर से अजान की आवाज आती रहती है, ये लीड कानों से नहीं निकालते। मैं तो चाहता हूं कि इनको तोड़ मरोड़ के जमीन में रगड़ दूं, मगर महबूब तेरा चेहरा बचा के ले जाता है, तेरा चेहरा बचा के ले जाता है। तुझसे मैंने वादा किया, माँ कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम रसूला। महबूब उस वक्त तक सजा नहीं देंगे जब तक तू इनके बीच में है। वो कहते हैं ना यार, हमें इसके बाप का चेहरा मार जाता है, हम तो इसके खाल उधेड़ दे चचा का चेहरा मार जाता है, हम तो औकात दिखाते इसके भाई का चेहरा मार जाता है। रब कहता महबूब क्या करूं, मुझे तेरा चेहरा ही बड़ा प्यारा है, वरना मैं इन्हें 2 मिनट में रगड़ के 1 सेकंड में मस्जिद में लाके खड़ा कर दूं। अगर रब मजबूर करने पे आए ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा, सारी दुनिया सजदे में होगी, सारी दुनिया सजदे में होगी। अगर खाली हवा रोक दे ना, हवा ऑक्सीजन रोक दे, पूरी दुनिया सजदे में पड़ी होगी। वो मिनटों में लाके घर में खड़ा कर देगा। वो दिन भी, वो काला वक्त भी हमारी कौम पे गुजरा जो मस्जिदों के भी दरवाजे बंद हुए। उस वक्त कितनी तड़प थी सजदों की जब दरवाजे बंद हुए। 2-3 साल के लिए दरवाजे बंद हुए तो गुनाह याद आ गए थे। अगर तौबा का दरवाजा बंद हो गया तो क्या करोगे? तौबा का दरवाजा बंद हो गया तो क्या करोगे? इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो, चलो रब को मना ले, चलो रब को मना ले। बैलूल दाना को किसी ने देखा, बाजार में बैठे हैं, हाँ खुद बादशाह ने देखा, कहने लगा क्या हाल है? बैलूल दाना मजजूब होके बाजार में, मार्केट में? कहा हाँ। कहा क्या बात है? कहा एक काम से आया था। कहा कौन सा काम? कहा किसी की सुलह करानी थी। कहा किससे? किसकी? कहा बंदों की रब से सुलह करानी थी। कहा अच्छा। फिर एक दिन देखा कब्रिस्तान में बैठे। कहा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा जो बाजार में कर रहा था वो यहीं कर रहा हूं। कहा क्या मतलब? कहने लगे बाजार में गया था मैं सुलह कराने के लिए, ताकि रब और बंदे की सुलह हो जाए, यहां भी इसी नियत से आया हूं। तो कहा फिर तुमने क्या पाया? कहने लगे जब बाजार गया था तो रब मान गया था, बंदे नहीं माने थे। आज बंदे मान गए हैं, वो नहीं मान रहा है। बरेली से आवाज आती, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। खोलो यार, अमीर हो तो दौलत के दरवाजे खोल दो, अपनों के लिए दिल बड़े करो, दरवाजे बड़े करो। बहन बेटी दरवाजे पे आए ना, दिल छोटा ना करना, दिल बड़ा करो। बाप नहीं है ना, भाइयों की जिम्मेदारी है बहन से बाप बन के मिले, हाँ मुस्कुरा के मिले, ताकि तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा दिखाई दे। बीवियों से कह दे मेरी बहन आए तो चेहरा मत बिगाड़ना, 2 मिनट में चेहरा बदल देगी। 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 2 मिन
ऐसे मिलना जैसे मेरी माँ मिलती थी। तुम्हारी बीवी के चेहरे में उसे माँ का चेहरा दिखाई देगा। याद रखना, बेटियां बहनें कभी तुम्हारे नसीब का नहीं खाया करती, जब भी आया करती हैं अपने नसीब का साथ लेके आया करती है। इसलिए दस्तरखान में वुसअत करें, दिलों में जगह पैदा करें, और अगर मुसीबतें आए तो सदका किया करें, लोगों को पेट भर के खिलाया करें। अगर जानते हो सखी के हिस्से में लोगों का माल हक होता है, हिस्सा होता है, सखी के माल में गरीबों का हिस्सा होता है, कमीने के माल में किसी का हिस्सा नहीं होता है। कमीने ना बने, सखी बने, लुटा के देख अल्लाह कितना देता है, कितना देता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, आखिरी बात है, बहुत खत्म कर लूं मैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जा रहे हैं, उनका उम्मती कहने लगा कलीम, कहा जी रब से बातें करने जा रहे हो? कहा हाँ। कहा मेरी तरफ से एक बात रब से कह देना। कहा क्या? कहना जब से जिंदगी में मैंने आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया, अपने रब से कहना कि जितनी रोजी मेरे नसीब में लिखी है ना, एक दिन दे दे इकट्ठी, ताकि मैं एक बार पेट भर के खा सकूं। गए तूर पे गए, अल्लाह फला बंदे ने ऐसे कहा, अल्लाह ने इकट्ठी दे दी, सारी दे दी। जब सारी दे दी, कुछ दिन के बाद ना क्या देखते हैं, कहते हैं जिसने इकट्ठी मांग ली थी ना, अब उसके दरवाजे पे ना जरूरतमंदों की लाइन लगी है, लाइन लगी पड़ी है। फिर तूर पे गए, कहने लगे मालिक उसने तो अपने हिस्से की सारी ले ली थी, क्या मामला? अब तो वो सबको खिला रहा है। रब ने फरमाया मूसा चालाक बंदा है, मैंने उसे इकट्ठी दी ना तो उसने आधी खाई आधी गरीबों में बांट दी। मेरा वादा है जो मुझे एक देता मैं बदले में 10 भी देता हूं, 70 भी देता हूं, 700 भी दे देता हूं, जितना चाहूं देता हूं। कहता है वो उसने एक दी, मैंने 10 दी, उसने 10 दी, मैंने 100 दी, उसने 100 दी, मैंने 1000 दी, उसने 1000 दी, मैंने फिर 10,000। मैं बढ़ाता गया, वो भी बढ़ाता जा रहा है, मैं भी बढ़ाता जा रहा हूं। कहा कब तक देगा? कहा जब तक ये देता रहेगा मैं उसे देता। लोगों को अमीर होना ही नहीं आया। लोग ये कहते हैं इसकी बिल्डिंग कैसे बनी, गिराओ, ये गिरेगी तब हमें कुछ मिलेगा। नहीं जी, ऐसे नहीं मिलता। ये कहा करो मालिक जैसे इसे दिया आपने फजल से, वैसे मुझे भी दे दे। हसद से कुछ नहीं होता, रश्क कर, लुटा, फिर देख अल्लाह कितना देता है। तिजारत भी करनी है तो रब से करो, करो रब से, वो बड़ा करीम है। जब वो नवाजने पे आता है ना तो नस्लें पाल देता है, नस्लें पाल देता है। बदलो अपने आप को, दिलों में जगह पैदा करो। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें, गुनाहगार जरूर है, रिश्ते मजबूत करें, बच्चों की आदत डालें वो सुबह उठ के हुजूर पे दरूद पढ़ा करें, कम से कम 10 बार 20 बार 30 बार रोज दरूद पढ़वाया करो। अगर यार हम रोज गुजरे किसी गली से और अजनबी बच्चा सलाम करे, हम किसी दिन पूछ ही लेंगे किसका बेटा है जो रोज सलाम करता है। साहब भाई कहेंगे अजमत भाई का बेटा है, वारिस भाई का बेटा है। हाँ कभी तो नाम पता ही चलेगा हमें ना, जब आपका बेटा रोज हुजूर पे 10 बार दरूद पड़ेगा। कभी तो हुजूर पूछेंगे ये किसका बेटा है जो रोज दरूद पढ़ता है। अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया तो समझ लेना फिर बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। कभी तो तवज्जो होगी हुजूर की। जिस दिन हुजूर ने तवज्जो कर दी ना, बस फिर क्या है, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन लगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।